ओम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्नोपनिषद में कबंधी का प्रश्न, प्रजा किससे उत्पन्न होती है, प्रथम प्रश्न है। भरद्वाज नंदन शुकेशा शिव कुमार सत्यकाम गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुआ शौर्यायणी, सूर्य का पोता। अश्वल कुमार कौशल्य विदर्भ देशीय भार्गव और कत्य के पोते का पुत्र कबंधी। कबंधी ये ऊपर ब्रह्म की उपासना करने वाले और तदनुकूल अनुष्ठान में तत्पर 6 ऋषिगण पर ब्रह्म के जिज्ञासु होकर भगवान पिप्पलाद के पास यह सोच कर के ये हमें उसके विषय में सब कुछ बतला देंगे, हाथ में समिधा लेकर के गए और कहते हैं इस ऋषि ने उनसे कहा कि तुम तपस्या ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर 1 वर्ष और निवास करो, फिर अपनी इच्छा अनुसार प्रश्न करना। यदि मैं जानता होऊंगा तो तुम्हें सब बतला दूंगा। तदंतर 1 वर्ष गुरुकुलवास करने के पश्चात कात्यायन कबंधी ने गुरुजी के पास जाकर के पूछा, भगवान यह सारी प्रजा किससे उत्पन्न होती है? जब 1 वर्ष पीछे कात्यायन कबंधी ने गुरुजी के समीप जाकर के पूछा, भगवान यह ब्रह्मणादि संपूर्ण प्रजा किससे उत्पन्न होती है? अर्थात अपर ब्रह्म विषयक ज्ञान एवं कर्म के समुच्चय का जो कार्य है और उसकी जो गति है वह बतलानी चाहिए। उसी के लिए यह प्रश्न किया गया है। रई और प्राण की उत्पत्ति। उससे उस पिप्पलाद मुनि ने कहा, प्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले प्रजापति ने तप किया और उसने तप करके रई और प्राण यह जोड़ा उत्पन्न किया और सोचा ये दोनों ही मेरी अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे। तदंतर इस प्रकार तपस्या करके अर्थात श्रुति प्रकाशित ज्ञान का स्मरण कर उसने सृष्टि के साधनभूत मिथुन जोड़े को उत्पन्न किया। उसने रई यानी सोमरूप, अन्न और प्राण यानी भोक्ता अग्नि को रचा। अर्थात ये सोच करके ये भोक्ता और भोग्य रूप अग्नि और सोम मेरी नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे। अंड के उत्पत्ति कर्म से सूर्य और चंद्रमा को रचा। निश्चय आदित्य ही प्राण है और रई ही चंद्रमा है। ये जो कुछ मूर्त, स्थूल और अमूर्त सूक्ष्म है ये सब रई ही है। अतः मूर्ति ही रई है। ये सब रई अन्न ही है।
यह क्या है? यह जो मूर्त यानी स्थूल है और जो अमूर्त यानी सूक्ष्म है, वह मूर्त और अमूर्त भोक्ता भोग रूप होने पर भी रई ही है। अतः इस प्रकार विभुक्त हुई अमूर्त से अन्न जो मूर्त रूप है वही रई अन्न है, क्योंकि वह अमूर्त भोक्ता से भोगा जाता है। इसी प्रकार अमूर्त प्राण रूप भोक्ता भी जो कुछ अन्न है वह सभी हैं। किस प्रकार? जिस समय सूर्य उदित होता है, जिस समय सूर्य उदित होकर पूर्व दिशा में प्रवेश करता है, तो उसके द्वारा वह पूर्व दिशा के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है। इसी प्रकार जिस समय वह दक्षिण पश्चिम उत्तर नीचे ऊपर और अवान्तर दिशाओं को प्रकाशित करता है, उससे भी वह उन सब के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है। जिस समय सूर्य उदित होकर ऊपर की ओर जाकर अर्थात प्राणियों के नेत्रों का विषय होकर अपने प्रकाश से पूर्व दिशा में प्रवेश करता है, उसे अपने तेज से व्याप्त करता है और उसके द्वारा अपनी व्याप्ति से वह उस पूर्व दिशा में स्थित संपूर्ण अंतभूत प्राच्य प्राणों को अपने अभास रूप और सर्वत्र व्याप्त किरणों में व्याप्त होने के कारण वह संपूर्ण प्राणियों को धारण करता यानी अपने में प्रविष्ट कर लेता है, अर्थात उन्हें आत्मभूत कर लेता है। इसी प्रकार जब वह दक्षिण पश्चिम उत्तर नीचे ऊपर की ओर प्रवेश करता है अथवा अवान्तर दिशाओं को, कोणस्थ दिशाएं अवान्तर दिशाएं हैं, उनको या अन्य सब को प्रकाशित करता है, तो अपने प्रकाश की व्याप्ति से वह संपूर्ण समस्त दिशाओं में स्थित प्राणों को अपनी किरणों में धारण कर लेता है। और वह यह भोक्ता वैश्वानर विश्वरूप प्राण अग्नि ही प्रकट होता है। यही बात ऋषिक ने भी कही है। सर्वरूप रश्मिवान ज्ञान संपन्न सबके आश्रय ज्योतिर्मय अद्वितीय तपते हुए सूर्य को विद्वानों ने अपने आत्म स्वरूप से जाना है। यह सूर्य सहस्त्रों किरणों वाला सैकड़ों प्रकार से वर्तमान और प्रजाओं के प्राण रूप से उदित होता है। और यह जो चंद्रमा मूर्ति अर्थात अन्न है और अमूर्ति प्राण भोक्ता अथवा सूर्य है, यह एक ही जोड़ा संपूर्ण प्रजा को किस प्रकार उत्पन्न कर देता है, इस पर आगे कहते हैं। संवत्सर ही प्रजापति है और उसके दक्षिण और उत्तर दो अयन हैं, और जो लोग इष्टापूर्त रूप कर्म मार्ग का अवलंबन करते हैं वे चंद्रलोक पर ही विजय पाते हैं और वे ही पुनः आवागमन को प्राप्त होते हैं। अतः यह संतानेच्छु ऋषि लोग दक्षिण मार्ग को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो पितृयाण है वही रई है। और आगे बताया है कि तथा तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा और विद्या द्वारा आत्मा की खोज करते हुए वे उत्तर मार्ग द्वारा सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। यही प्राणों का आश्रय है और यही अमृत है और यही अभय है और यही परागति है
इससे फिर नहीं लौटते। अतः यही निरोध स्थान है। इस विषय में ये अगला मंत्र है। और निश्चय यही आयतन संपूर्ण प्राणों का सामान्य आयतन यानी आश्रय है। यही अमृत अविनाशी है। अतः यह अभय भय रहित है। चंद्रमा के समान क्षय वृद्धि रूप भय युक्त नहीं है। तथा यही उपासकों की और उपासना सहित कर्मानुष्ठान करने वालों की ये परागति है। इस पद को प्राप्त होकर अन्य केवल कर्म परायणों के समान फिर नहीं लौटते। क्यों? क्योंकि यह अविद्वानों के लिए निरोध है। क्योंकि उपासनाहीन पुरुष आदित्य से रुके हुए हैं। ये लोग आदित्य रूप संवत्सर यानी अपने आत्मा प्राण को प्राप्त नहीं होते। और आगे अन्य काल वेत्तागण इस आदित्य को 5 पैरों वाला, सबका पिता, 12 आकृतियों वाला, पुरीसी, जल वाला और धूलोक के परार्ध में स्थित बतलाते हैं। तथा ये अन्य लोग उसे सर्वत्र और 7 चक्र और 6 अरे वाले में ही इस जगत को अर्पित बतलाते हैं। और आगे जिसमें यह संपूर्ण जगत आश्रित है वह संवत्सर नामक प्रजापति ही अपने अवयन रूप मास में पूर्णतया परिसमाप्त हो जाता है। मास ही प्रजापति है। उसका कृष्ण पक्ष ही रही है और शुक्ल पक्ष इसका प्राण है। इसलिए ये प्राणोपासक ऋषिगण शुक्ल पक्ष में ही यज्ञ किया करते हैं तथा दूसरे अन्नोपासक दूसरे पक्ष में यज्ञ करते हैं। दिन रात भी प्रजापति ही है। उनमें दिन ही प्राण है और रात्रि ही रई है। जो लोग दिन के समय रति के लिए स्त्री से संयुक्त होते हैं वे प्राण की ही हानि करते हैं। जो लोग दिन के समय रति के लिए स्त्री से संयुक्त होते हैं वे प्राण की ही हानि करते हैं। और जो रात्रि के समय रति के लिए स्त्री से संयोग करते हैं वह तो ब्रह्मचर्य है। ये मासात्मक प्रजापति भी अपने अवयन रूप दिन रात्रि में समाप्त हो जाता है। पहले की तरह अहोरात्रि भी प्रजापति है। उसका भी दिन ही प्राण भोक्ता यानी अग्नि है और पूर्वत रात्रि ही रही है। वे लोग दिन रूप प्राण को ही छीण करते हैं, निकलते हैं, सुखाते अथवा अपने से पृथक करके नष्ट करते हैं। कौन? जोग मूढ़ होकर दिन के समय रति और रत की कारण स्वरूपा स्त्री से संयुक्त होते हैं अर्थात मिथुन यानी मैथुन करते हैं। क्योंकि ऐसी बात है इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। यह प्रासंगिक प्रतिषेध प्राप्त होता है तथा ऋतु काल में जो रात्रि के समय रति से संयुक्त होते हैं वह तो ब्रह्मचर्य ही हैं। अतः प्रशस्त होने के कारण ऋतु काल में ही स्त्री गमन करना चाहिए। ऐसी ये प्रासंग की विधि है। अब अकृत विषय अगले मंत्र में कहा जाता है। वह अहोरात्रात्मक प्रजापति इस प्रकार क्रमशः परिणाम को प्राप्त होकर
ये वीह और यव आदि अन्य रूप से ही स्थित होता है। अन्न ही प्रजापति है, अन्न ही प्रजापति है और उसी से ये वीर होता है और उस वीर ही से ये संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है। अन्न ही प्रजापति है, किस प्रकार सो बतलाते हैं। उस अन्न से ही प्रजा का कारण रूप रेत पुरुष का वीर उत्पन्न होता है और स्त्री की योनि में सींचे गए उस वीर से ही यह मनुष्यादि रूप प्रजा उत्पन्न होती है। हे कबंधी, तूने जो पूछा था कि यह संपूर्ण प्रजा कहाँ से उत्पन्न होती है, सो चंद्रमा और आदित्य रूप मिथुन से लेकर अहोरात्र पर्यंत क्रम से अन्न रक्त एवं वीर के द्वारा ही यह सारी प्रजा उत्पन्न होती है, ऐसा निर्णय हुआ है। इस प्रकार जो भी उस प्रजापति व्रत का आचरण करते हैं वे कन्या पुत्र रूप मिथुन को उत्पन्न करते हैं, जिनमें कि तप और ब्रह्मचर्य है तथा जिनमें सत्य स्थित है, उन्हीं को यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति होने के कारण जो गृहस्थ उस प्रजापति के व्रत का आचरण करते हैं, यानी ऋतु काल में स्त्री गमन करते हैं, यह और वही ये निपात प्रसिद्ध का स्मरण दिलाने के लिए है। उन ऋतुकाल भिगामियों को यह दृष्ट फल मिलता है। क्या फल मिलता है? वे मिथुन यानी पुत्र और कन्या उत्पन्न करते हैं। इस दृष्ट फल के सिवाय इन इष्ट पूर्वक और दत्त कर्मकर्ताओं को, जिनमें कि स्त्रात वक्रतादि तप, ऋतुकाल से अन्य समय स्त्री गमन न करना रूप ब्रह्मचर्य और असत्य त्याग रूप सत्य अव्यचारित रूप से प्रतिष्ठित है, ये अदृश्य फल मिलता है, जो कि चंद्रलोक में स्थिर पितृयाण रूप ब्रह्मलोक है। किंतु जो चंद्रलोक संबंधी ब्रह्मलोक के समान मलयुक्त और बुद्धिक्षय आदि से युक्त नहीं है, बल्कि सूर्य से उपलक्षित उत्तरायण संज्ञक विरज विशुद्ध प्राणात्म भाव है, उन्हें प्राप्त होता है। और किन्हें प्राप्त होता है, इस पर भी कहा जा रहा है। जिनमें कुटिलता, अनृत और माया कपट नहीं है, उन्हें यह विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। इस तरह से प्रश्नोपनिषद में बताया गया है।